अगर आप गूगल पे जानने जाओगे कि भैया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अवेक एंड वेक, तो गूगल बोलेगा साहब एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल सेंस में अवेकनिंग का अर्थ है जब आपको कुछ पता था, जब आपको कुछ पता था। तो आजकल मार्केट में ये शब्द बहुत चल रहा है जिसका नाम है अवेकनिंग। मतलब हर तीसरा आदमी कह रहा है कि मुझे अवेकनिंग हुई थी, मुझे 2016 में अवेकनिंग हुई थी, किसी की अवेकनिंग 2002 में हुई थी। तो हर 10वां आदमी बोलने लग जाता है कि साहब मेरे इस वाले ईयर में अवेकनिंग हुई थी। गुड। अब मैं आपको बताऊंगा अवेकनिंग का असली मतलब क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अवेकनिंग नहीं हुई, हो सकती है, ओनली दे नो। जिसको अवेकनिंग होती है सिर्फ उसी को वही कह सकता है कि अवेकनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, या उसे अगर अवेकनिंग का सही अर्थ नहीं पता। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवेकनिंग का सही अर्थ बताने जा रहा हूँ और अवेकनिंग और लर्निंग में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अवेकनिंग यानी कि अवेक प्लस आई एन जी मतलब जो हैपनिंग, जो प्रेजेंट में हो रहा हो, यानी कि अवेक इज हैपनिंग। अवेक मतलब टू वेक। अभी हम अवेक को भी दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। यानी कि अगर आप गूगल पे जानने जाओगे कि भैया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अवेक एंड वेक, तो गूगल बोलेगा साहब एक ही चीज़ है। यानी कि गूगल की नज़र में अवेक और वेक एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ अवेक और वेक में। तो वेक आप सभी जानते हो, जाग जाना। बट व्हाट इज़ अवेक? अवेक मतलब ए वेक, ए स्टैंड्स फॉर अनदर। अभी मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को। ए स्टैंड्स फॉर अनदर वेक, यानी कि व्हेन योर अनदर वेक हैपन्स इट इज कॉल्ड एंड इट्स इन द प्रोसेस, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अवेकनिंग। अभी अनदर वेक क्या होता है? जब आप जगते हो। और अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा लर्निंग और अवेकनिंग में। तो लर्निंग क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप धीरे धीरे रिसर्च करते हो, किताबें छानते हो, इंट्यूशन आता है आपको, सोचते हो, किसी से सुनते हो, सब चीज़ें होती हैं, आपको एक्सपीरियंस होते हैं, तो उस सब के माध्यम से लर्निंग होती है एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वेक मतलब जग जाना, और जगना इज़ नॉट अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जगना तो ऐसा होता है, ऐसे जग गए आप, मतलब एक क्षण का खेल है जगना। जगना मतलब लाइक मैं सो रहा था, एक संग से जग गया। अब आप बोलोगे हम आँख मीटते मीटते धीरे जगते हैं, वो जगना मतलब आप उसी इंस्टेंट पे जब आपकी निद्रा टूटी, खट आप जग गए, आप उस निद्रा से तुरंत बाहर आ गए। विद इन मतलब सेकंड का भी क्षण, जैसे मैं क्षण बोल सकता हूँ, उस क्षण में आप निद्रा से बाहर आ गए, यानी कि आप अवेक हो गए, एक संग जाग गए। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल सेंस में अवेकनिंग का क्या मतलब है? तो स्पिरिचुअल सेंस में अवेकनिंग का अर्थ है जब आपको कुछ पता था लेकिन आप उसे भूले हुए थे, यानी कि उस एस्पेक्ट की तरफ सोए हुए थे आपको वो ज्ञान नहीं था, लेकिन अचानक से अनदर वेक, यानी कि अचानक से जब वो ज्ञान आपको दोबारा से याद आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग। वो अनदर वेक जो होता है, जो अचानक से आपको क्षण में याद आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग। इसीलिए मैंने बोला था कि जो चपटो गोला है, प्लेन अर्थ की मेरी लर्निंग नहीं हुई, मेरी अवेकनिंग हुई है। मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि मेरी इस महाशिवरात्रि को एक अवेकनिंग हुई। अवेकनिंग मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन कि धरती लाइक चपटी है तो क्यों है, क्या है, कोई मुझसे सवाल करने लग जाए कि क्या सबूत तेरे पास, और नासा के, मतलब मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं था पता था उस टाइम पे मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं पता था। स्टिल मुझे विश्वास था, अंदर से पता थी, लाइक अंदर से मुझे फील आ गया, अंदर से वो जैसे एक क्या बोलूँ कि मतलब जैसे मुझे सारा ज्ञान वापस आ गया, लाइक अरे कि लाइक हाँ मुझे ये बात पता लग गई हो दोबारा से कि अरे मुझे 100% कॉन्फिडेंस आ गया हो, अंदर से 100% विश्वास आ गया हो कि यार है ही वो तो चपटी है, हाँ चपटी है। लाइक आई वॉज अवेक इन दिस सेंस कि हाँ यार चपटी है, समझ में। अब उसके मैंने कई महीनों तक रिसर्च करी उस क्षेत्र में, तब मुझे उन सवालों के प्रश्न के उत्तर मिलने चालू हुए कि साहब जो विभिन्न सवाल हैं कि साहब जो जिन विभिन्न सवालों के उत्तर मैंने अपनी इस वाली प्लेलिस्ट में दे रखा है, चपटो गोला की वाली प्लेलिस्ट है, इसमें सभी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। उन विभिन्न सवालों के या ऐसे भी अन्य सवाल जो आपके मन में हो सकते हैं, उनके उत्तर ढूंढने के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ी। ठीक है, रिसर्च मतलब वो दोबारा से सर्च करना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो सर्च करना है सिर्फ आपको।
तो रिसर्च करिए, यानी कि दैट इज़ लर्निंग। जैसे रिसर्च बोल लो चाहे उसे लर्निंग बोल लो, ठीक है, लेकिन अवेकनिंग इज़ डिफरेंट। अभी वो मुझे कैसे याद आ गया अचानक से, बिकॉज इन माई प्रीवियस लाइफ आई ऑलरेडी न्यू द फैक्ट दैट अर्थ इज़ अ प्लेन। इन माई प्रीवियस लाइफ आई हैव ऑलरेडी वर्कड अपॉन इट। अब हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, उन्होंने उस क्षेत्र में काम ही नहीं करा हो, लाइक उन्होंने कभी भी इन देयर प्रीवियस लाइफ्स उन्होंने उस क्षेत्र में काम ही नहीं करा, तो वो उस चीज़ को अटेन करने के लिए करेंगे लर्निंग। जैसे कि मैंने अगर मान के चलो प्रीवियस लाइफ्स में किसी कोई क्षेत्र है, फॉर एग्जांपल से एस्ट्रोलॉजी, मैंने एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए समझने के लिए कोई अटेंशन नहीं दी, कोई काम नहीं करा, तो अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी जाननी है तो वो होगी लर्निंग। उसमें मुझे सब कुछ सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब उसके बाद वो ग्रेजुअली होगी लर्निंग। लेकिन अवेकनिंग में क्या है, आई ऑलरेडी न्यू इट, जस्ट वो जग जाना। आई ऑलरेडी न्यू इन माई पास्ट लाइफ्स दैट अर्थ इज़ लाइक प्लेन, इसीलिए मुझे अवेकनिंग हुई। समझ में आ गई अवेकनिंग की क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है और लर्निंग का क्या डिफरेंस है। आई होप अगर आपको अब आगे से कोई बोले कि अवेकनिंग हुई तो उसका क्या अर्थ है, या कोई व्यक्ति स्वयं में बोलता है कि मेरी इस क्षेत्र में अवेकनिंग हुई, तो उसका क्या उसे उसका मतलब पता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, तो आप उससे पूछो ये बात। वी गॉट इट लाइक। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप जो है इस हमारा जो स्कूल है, स्कूल ऑफ ट्रांसफरिंग प्योर नॉलेज एंड विजडम, इसको सपोर्ट करिए। सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, जो फर्जी स्कूल है, जो फर्जी ज्ञान है, वो आगे बढ़ जाएगा और मनुष्य का जो है मानसिक स्तर और कम हो जाएगा और गुलामी और बढ़ जाएगी। इसलिए अगर मैं सच बोल रहा हूँ, विजडम दे रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो इसे अपने पास तक मत रखो, सीमित सोच मत रखो, इसे सपोर्ट करो, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, लाइक इसे सपोर्ट करके समझ के इसे आगे फैलाओ, ठीक है।